Patient got better and she started walking. So that was a case of functional stroke. क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक होता है, यानी कि दिमाग में अचानक से कोई नस का ब्लॉकेट हो जाना या फिर ब्लीड हो जाना, तो ऐसे पेशेंट्स इमरजेंसी में हमारे पास आते हैं। अगर वो एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक है तो देयर इज अ क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिकेशन जो कि हम पेशेंट को दे सकते हैं 3 घंटे के भीतर। उसमें क्या होता है, जैसे ही पेशेंट हमारे पास आएगा हमें तुरंत एक्शन लेना है, तुरंत सीटी स्कैन कराना है, पेशेंट को एग्जामिन करना है, और लगता है कि वो इस्केमिक स्ट्रोक है, पेशेंट को मेडिकेशन दी जा सकती है, कोई भी ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो तुरंत हम पेशेंट को मेडिकेशन दे देते हैं। एक बार हमारे पास ऐसा एक पेशेंट आया, शी वॉज नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन एंड शी ऑल्सो हैड स्ट्रोक इन पास्ट प्रीवियसली। शी वॉज ऑलरेडी ऑन एस्पिरिन, जो क्लॉट को बनने से रोकती है, वो दवाई जो कि हम स्ट्रोक के पेशेंट्स को देते हैं, पर पेशेंट ने वो दवाई लेना बंद कर दिया था। वो पेशेंट हमारे पास रात में 2-3 बजे तक आती है एंड शी इज इन विंडो पीरियड, यानी कि वो 3 घंटे के अंतराल के भीतर हमारे पास आ गई है जब हम पेशेंट को वो क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन दे सकते हैं। और जब गौर से जब पेशेंट को देखा तो हमें लगा कि जिस तरीके के उसके सिम्टम्स हैं, यानी कि जो वीकनेस है वो थोड़ी सी वेरिएबल है। यानी कि हमने जब पेशेंट को हाथ उठाने के लिए बोला तो कभी तो उसने बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाया, फिर अचानक से उसके हाथ में जिटरीनेस आ गई, वो ऐसा लग रहा था कि उसमें पावर है बट पेशेंट हाथ उठा नहीं रही है। फिर जो पेशेंट की फेशियल वीकनेस का जो पैटर्न था दैट वाज वेरी एटिपिकल, इट वाज नॉट हाउ अ डिसीज शुड बिहेव। हमने एमआरआई कराया, एमआरआई वाज नॉर्मल, एमआरआई में हमें कोई एक्यूट स्ट्रोक जैसा नहीं दिखाई दिया। पेशेंट को हमने काउंसिल किया, पेशेंट गॉट बेटर एंड शी स्टार्टेड वॉकिंग। सो दैट वाज अ केस ऑफ फंक्शनल स्ट्रोक।